कंगना रनौत जो है पार्लियामेंट में राहुल गांधी के बिहेवियर को लेकर कहती हैं कि टपोरी की तरह आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के। वो देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रधानमंत्री का जो सम्मान होता है देश में, वही नेता प्रतिपक्ष का भी होता है। अब कंगना रनावत अगर सर्टिफिकेट बांटेंगी कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका चरित्र अच्छा है, किसका नहीं अच्छा है, तो हमें लगता है बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी के आगे, हम उनके आगे लगाते हैं कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं या गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं या महान प्रधानमंत्री हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हों, विधायक हों, वो भी विपक्ष के नेताओं को सम्मान की निगाह से देखें। यही पहले होता था। एक तरफ वो प्रियंका गांधी जी की तारीफ भी कर रही हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को अपमानित भी कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनको शो कॉज नोटिस देनी चाहिए, उनको एक प्रकार से चेतावनी देनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक सांसद नेता प्रतिपक्ष का ऐसे खुलेआम अगर अपमान कर रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र इतिहास की ये परंपरा नहीं रही है। यहाँ पक्ष विपक्ष आमने सामने मिलकर चाय भी पीते देखे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कंगना रनावत जैसे नेताओं को सदन में जाने का अवसर मिला और वो ऐसे बड़बोलीपन का शिकार हो रही। सर, ईरानियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि ये उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातीब जो है उनकी डेथ का उन्होंने कंफर्म किया है ट्विटर पे पोस्ट करके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईरान के साथ जब इस समय देश में विदेश में बहुत जगह युद्ध हो रहे हैं, ईरान के इस समय सामने इजराइल है, अमेरिका है और भी बहुत सारे अरब कंट्री के देश आ गए हैं। तो पहले तो खमेनी की मृत्यु की खबर आई, फिर उस पर विवाद हुआ, लेकिन अंततः गत्वा पता चला कि नहीं, उनकी मौत हो चुकी है। अब उनके और भी नेताओं की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये तो वहाँ की सरकार, वहाँ का जो मीडिया है वही बता सकता है। लेकिन युद्ध में बहुत से लोगों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। आम इंसान भी मरते हैं, सेना के भी उसमें जवान शहीद होते हैं और बाकी नेता और अभिनेता भी मारे जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि युद्ध रुके। युद्ध किसी भी देश या दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होती है। शांति से बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। युद्ध अगर होगा तो वहाँ तबाही होगी, विनाश होगा। हमने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र देखा है, करोड़ों लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। तो युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिला है। सो तुलसी गबर्ड, द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट के जो लीडर है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा है यूएस को। देखिए, तुलसी गबार्ड क्या कह रहे हैं वो तो हम उस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान के पास ज़रूर परमाणु हथियार हैं, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो तो एक दरिद्र और भिखारी देश है। तो उससे किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका जैसे एक बहुत बड़े शक्तिशाली देश को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ही काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंक का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि अमेरिका जैसे इतने दिग्गज और इतने विकसित देश को पाकिस्तान से घबराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने की कोशिश भी करेगा तो दुनिया के नक्शे से वो गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया में एक से एक पावरफुल देश हैं और ख़ासकर कि यूरोप में ही एक से एक ताकतवर देश हैं। तो पाकिस्तान केवल गिदर भक्की दे सकता है, एक झूठी धमकी दे सकता है। उसकी कोई औकात नहीं है और न तो उसकी कोई ताकत है। सर, ईरान के लीडर अयतोल्लाह मोजतबा खamenei ने जो है यूनाइटेड स्टेट को और इजराइल को वार्न किया है कि उनको जो है कीमत चुकानी पड़ेगी, बदला जो है ज़रूर लिया जाएगा। डेथ पर ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लेजरानी की डेथ पर जो है इस तरह से उन्होंने वार्न किया। देखिए, मुजतबा खamenei जो हैं ये बोलने के लिए भले कुछ भी बोलें, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। ईरान की शक्ति और अमेरिका की शक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, अमेरिका के पास आधुनिक वेपन्स हैं, अमेरिका दुनिया को वेपन्स देता है। तो ठीक है, लड़ाई आपकी हो रही है तो आप ज़रूर वाद संवाद कर सकते हैं, वाद प्रतिवाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि युद्ध रोकना चाहिए। और इसमें जो विश्व का यूनाइटेड नेशन है वो क्या कर रहा है, हम आज तक वही नहीं समझ पाए। यूनाइटेड नेशन को बैठकर, आखिर यूनाइटेड नेशन का काम क्या है कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना, लोगों से बातचीत करना, संवाद करना। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन इसमें नाकामयाब है और अगर यहाँ से धमकी जारी, फिर वहाँ से धमकी आएगी, फिर वहाँ से वार होगा, वहाँ से, इसका कोई अंत नहीं है। युद्ध किसी का भी अंत नहीं। आप रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, आज 2 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, युद्ध नहीं रुका, लाखों लोगों की जानें चली गई, जान माल का नुकसान हुआ, देश बहुत पिछड़ जाता है।
और रही बात न्यूक्लियर्स की धमकियों की, तो जापान की तबाही हमने देखी है। तो हम यही चाहते हैं कि युद्ध रुके, युद्ध में कोई बातचीत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहल करके इसकी बातचीत करके लीड लेना चाहिए, पुतिन को लेना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को समझाना चाहिए, नेतान्याहू को समझाना चाहिए कि युद्ध अंत नहीं है, शांति ही अंत है और शांति से ही विकास होगा। आज पूरी दुनिया डरी हुई है, गैस नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा और खाने पीने के सामान आयात निर्यात पर जो देश निर्भर हैं उनको नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम यही कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम एक शांति की पहल पूरी दुनिया करे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जो है फटकार लगाई है बुधवार को, और जो आईपैक ऑफिस की रेड जो जनवरी में पड़ी थी कलकत्ता ऑफिस में, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ममता बनर्जी को दैट वाज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन एंड द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन नॉट बी लेफ्ट रेमेडीलेस व्हेन इट्स फंक्शनिंग इज इनएप्टिव। देखिए, देश में सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। खास करके ममता दीदी तो उनका बहुत आदर करती हैं, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारी चीज़ें उन्होंने दिलाई। रही बात आईपैक के रेड की, तो आपने जिस प्रकार देखा कि जब वहाँ रेड हुई तो मुख्यमंत्री तक को नहीं बताया गया, और किसी के व्यक्तिगत सामान या उसके डेटाज अगर कोई लेता है तो एक स्वाभाविक सी बात है, एक नेता होने के नाते, मुख्यमंत्री वो बाद में है, पहले अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, वो दौड़ भाग के वहाँ गई। ठीक है, तरीका शायद सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन कम से कम इतना तो पूछना कि आप लोग को क्या अधिकार है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई चोरी की है, गलत काम किया, तो उसे पकड़ लीजिए ना, उसके हमारे सामान जो उसके दफ्तर में पड़े हैं उसे तो कम से कम मत पकड़िए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पिछले इतिहास में हुआ है, तो कहीं आगे ना हो जाए। तो हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे न तो घटना मुख्यमंत्री जी की ओर से हो और न तो ईडी सीबीआई की ओर से हो, एक शालीनता और सुसंस्कृति राजनीति देखने को मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले इतिहासों में कि चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे आयुक्त भी धांधली करने का दुस्साहस करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए ममता दीदी हमेशा लड़ती हैं सिस्टम के खिलाफ। ममता दीदी चुनाव के माहौल में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई तो लड़ी रही हैं, एक बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब उनको सराहना देते हैं, समर्थन देते हैं। सर, महाराष्ट्र के नासिक से अशोक खरात नामक एक बाबा को पकड़ा गया है, जिनके पैर धोते हुए जो महिला अध्यक्षा है रूपाली चाकणकर, वो दिखाई दे रही है, और जिसे लेकर कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की भी मांग की है। देखिए, बहुत ही पुराना गीत है कि देखो दीवानो तुम वो काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। राम भगवान का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर अगर कोई काल नेमी बनकर, कोई भेष बदल कर आता है, राक्षस प्रवृत्ति का काम करता है, तो मन बहुत ही दुखता है। जिस प्रकार अशोक खरात को नासिक से गिरफ्तार किया गया और उसकी कलई अब धीरे धीरे खुल रही है कि वो लोगों का हाथ देखता था, ज्योतिष अपने आप को बताता था, मंदिर में पूजा पाठ करने का नाटक करता था, बड़े बड़े नेता अभिनेता उससे हाथ दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कई बार अपना हाथ दिखा चुके हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। रूपाली चाकणकर जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो भी उसके साथ तस्वीरों में देखी जा रही हैं, बड़े बड़े नेता देखे जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सरकार के नाक के नीचे बैठकर अगर अपराधी धर्म का चोला ओढ़कर ऐसा दूषित काम करेंगे तो सकल हिंदू समाज का ये अपमान है। ये अपने आप को हिंदू समाज कहने वाली सरकार बैठी है, हम उससे मांग करते हैं कि ऐसे बाबाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हो, साथ में ऐसे बाबाओं को सह देने वाले, मदद करने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई हो। हम मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि इसकी सघन जांच आप कीजिए, इसमें कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई माताओं बहनों का बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, उनको अपमानित कर रहा है, और ऐसे लोगों को हम खुले ज़िंदगी में अगर छोड़ देंगे, खुलेआम इस समाज में घूमेंगे और ये काल नेमी बनकर ये धोखा देने का काम करेंगे, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, हम इसका निषेध करते हैं। अशोक खरात जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।